छत्तीसगढ़ से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कलचुरी वंश से बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे रत्नदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय, ऐसे ही टाइप से एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं, है ना। तो सभी लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये चेहरे में जो काले काले आ रहे हैं उस पर ध्यान ना देते हुए आप लोग क्लास कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत आ रही होगी तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले वीडियो पर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज जितने भी प्रश्न बनेंगे छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश इतिहास से पूरा टॉपिक कवर करेंगे, है ना। तो जल्दी से आप लोग सभी के सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक मैं वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ ना। यहाँ पर देखिए पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक आ रहा होगा, उस पर ध्यान ना दीजिएगा, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इस पर ध्यान ना दीजिएगा। आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आप सभी ज्वाइन करिएगा। ये कुछ टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको कल अच्छे से क्लियर कर देंगे फिर, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। कलचुरी वंश से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं तब तक वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मैंने वीडियो का लिंक शेयर कर दी है ग्रुप में, आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, मैं वीडियो शेयर कर दिया हूँ, आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, जल्दी जल्दी आ जाइएगा, कलचुरी वन से टॉपिक करेंगे। मैं थोड़ा इसको देख रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है तो चलिए, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइव क्लास आ चुकी है ना, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर सीजी व्यापम और पीएससी में विगत वर्षों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, कलचुरी वंश जो है किससे संबंधित है, स्थापना के बारे में बात करें तो स्थापना आपका 1000 ईसा पूर्व में, ठीक है। आपका 1000 ईसा पूर्व में स्थापना के बारे में बात करें तो आपका 1000 ईसा पूर्व, याद रखना 1000 ईसा पूर्व में आपका है, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई है। कलचुरी वंश से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगर ये टॉपिक आपने कर लिया तो आपको एग्जाम में आपका 3 से 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 3 से 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइएगा लाइव क्लास में, है ना। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, शासन काल के बारे में बात करें तो शासन काल आपका 1000 ईसा पूर्व से, 1000 ईसा पूर्व से आपका आ जाएगा 1741 ईसा पूर्व में, ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, आप लोग जल्दी से रिप्लाई भी कीजिएगा, ठीक है। जी, जल्दी जल्दी आ जाइएगा, सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। जो वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे उनका एग्जाम सेटिस्फाई होगा, क्योंकि देखिए कई लोग तो आते हैं वीडियो में शुरुआत में लेकिन वापस चले जाते हैं, है ना। तो उसमें उसका भला ही नहीं है, मतलब उसको तैयारी नहीं करना, ठीक है। जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं ना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे शासन काल के बारे में बात करें तो शासन काल आपका आ जाएगा 1000 ईसा पूर्व में। और सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन है, सर्वाधिक, सर्वाधिक, है नी, सर्वाधिक समय तक, समय तक शासन करने वाला, शासन करने वाला जो शासन काल है आपका कलचुरी वंश, ठीक है। याद रखना, सबसे ज्यादा कलचुरी वंश से संबंधित है। अब यहाँ पर संस्थापक के बारे में बात करें तो संस्थापक कौन है आपका, कलिंग राज,
कौन है? कलिंग राज। जिसको मालूम है फटाक से यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, कलिंग राज। ठीक है। और अंतिम शासक कौन है? रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह जी हैं, रघुनाथ सिंह हैं। ठीक है। देखिए प्रॉब्लम, कई बार आपको मेरा चेहरा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा या फिर यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा होगा ना, एक बार टेक्निकल इशू की वजह से हम देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ब्लैक ब्लैक भी आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक आना है तो आने दो, आप लोग तैयारी करिएगा। ठीक है। तो रघुनाथ सिंह जी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राजधानी के बारे में। तो राजधानी कौन सा है आपका? यहाँ पर देखिएगा, देखिए फिर ब्लैक ब्लैक आ रहा होगा, इससे दिक्कत नहीं है ना, छोड़ दो उसको, वहां पर छोड़ दो उसको, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है। आप लोग इसको बंद कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो अंतिम शासक के बारे में बात करें तो अंतिम शासक कौन है आपका? अंतिम शासक है रघुनाथ सिंह है। जबकि राजधानी के बारे में बात करते हैं तो राजधानी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजधानी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो राजधानी आपका आ जाएगा, राजधानी आपको कौन कौन सा है चलिए बताइए। तुमाड़ में आपको कलिंग राज। ठीक है। तुमाड़ में आपका आ जाएगा कलिंग राज। ठीक है, कलिंग राज। तुमाड़ में आपको कौन सा है, इसको याद रखना, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो ये आ जाएगा, तुमाड़ में आपका आ जाएगा कलिंग राज। उसी प्रकार रतनपुर में रत्नदेव प्रथम। रतनपुर में, रतनपुर में आपका आ जाएगा, रतनपुर में रत्नदेव प्रथम है। कौन है? रत्नदेव प्रथम है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा जी। ठीक है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे आपके। देखिए छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की राजधानी तुमाड़ में आपका कौन सा आ जाएगा? कलिंगराज। रतनपुर में रत्नदेव प्रथम। उसी प्रकार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है जी। आपके एग्जाम में पूछा गया है छुरी कुछ गई, छुरी कोस गई, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, कोस गई। छुरी कोस गई कहाँ है आपका? बहरेंद्र शाह। बहरेंद्र शाह, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है जी 2023 में। 2023 के एग्जाम में पूछा गया है पीएससी में। ठीक है। पीएससी में एग्जाम में पूछा गया है, पीएससी में। और व्यापम के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है जी यहाँ से। ठीक है। छुरी कोस गई आपको बहरेंद्र शाह है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कुल देवी, तो कुल देवी आपका आ जाएगा गज लक्ष्मी। कुल देवी कौन है? गज, गज लक्ष्मी। ठीक है। कौन है? गज लक्ष्मी। यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं जी। अगर यह टॉपिक आपने कवर कर लिया तो आपको कोई भी एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे जी, यहाँ पर देखिए लाइव टेस्ट में, देखिए कलचुरी वंश यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 1741 ईसा पूर्व तक। और ये आपके सीजीवीएसई और व्यापम पीएससी में विगत वर्षों का प्रश्न है जी। कलचुरी वंश से संबंधित स्थापना के बारे में बात करें तो 1000 ईसा पूर्व लगभग शासक काल आपका आ जाएगा, ये आप देख पा रहे होंगे। और सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश आपको कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सबसे ज्यादा शासन करने वाला वंश कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कौन सा है? कलिंग राज। कौन सा है? कलिंग राज। ठीक है, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, कलिंग राज। ठीक है। और शासक के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 1000 ईसा पूर्व से 1741 ईसा पूर्व में, जबकि संस्थापक कलिंग राज है। अंतिम शासक रघुनाथ सिंह जी, अंतिम शासक रघुनाथ सिंह जी हैं। ठीक है। राजधानी एग्जाम में पूछता है, तुमाड़ की राजधानी कलिंगराज, रतनपुर का रत्नदेव प्रथम, छुरी कोसगई का बहरेंद्र शाह। ठीक है जी। इसके बारे में हम बात करते हैं प्रसिद्ध कवि के बारे में। तो प्रसिद्ध कवि है आपको गोपाल जी, गोपाल। ठीक है। कौन है? गोपाल। कौन है जल्दी से बताइएगा? गोपाल मिश्र। ये आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपके पीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है और व्यापम के एग्जाम में भी 2 बार पूछा गया है। तो मैं इसीलिए टॉपिक करा रहा हूँ ना। ठीक है। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है।
और ये वाला देखिए मराठाधीन, तो मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक कौन है? तो मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक है आपका रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह जी है। कौन है? रघुनाथ सिंह है, याद रखना इसको अच्छे से, ठीक है। तो मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जबकि अंतिम शासक पूछा जाए तो मोहन सिंह आ जाएगा। कौन है? मोहन सिंह, याद रखना कौन है आपका? मोहन सिंह, मोहन सिंह, ठीक है। कौन है? मोहन सिंह, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कौन है? मोहन सिंह है, बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए कि ये बता दिया ना मैं आपको। अब देखिए यहाँ पर राजकीय भाषा भी पूछ लिया जाए, राजकीय भाषा। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश से संबंधित राजकीय भाषा एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तब की बात, राजकीय भाषा। तो आपका कौन सा आ जाएगा? राजकीय भाषा कौन सा है? संस्कृत। कौन सा है आपका? संस्कृत, ठीक है। ये आपका जाएगा संस्कृत। एक मिनट ना, ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ये वाला। चलिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कलचुरी शासक। तो कलचुरी शासक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर कलचुरी जो शासक एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कलचुरी शासक के बारे में। यहाँ पर देखेंगे कलचुरी शासक में जिसमें प्रमुख शासक कलिंग राज, नोट कीजिएगा कलिंग राज 1000 ईसा पूर्व से 1020 ईसा पूर्व तक। जबकि वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो कौन है? कलिंग राज। सेकंड नंबर में कमल राज और तीसरा रत्नदेव प्रथम। यानी कि तुमाड़ में शासन करने वाला शासक, तुमाड़ में, तुमाड़ में शासन करने वाला, शासन करने वाला, ठीक है। तुमाड़ में शासन करने वाला शासक है कलिंग राज, कमल राज और रत्नदेव प्रथम। कौन है? कलिंग राज, कमल राज और रत्नदेव प्रथम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर एग्जाम में बार बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसको नोट करते चलिएगा। रत्नदेव प्रथम जो है 1045 ईसा पूर्व से 1065 ईसा पूर्व तक, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग कवर कीजिएगा। 40 से 1065 ईसा पूर्व तक, है ना। तो तुमाड़ में शासन करने वाला अंतिम शासक, तुमाड़ में शासन करने वाला कौन है? अंतिम शासक रघुनाथ सिंह जी, ठीक है। तुमाड़ की राजधानी कितने लोगों ने शासन किया है? तो आप बताएंगे 3 लोगों ने शासन किया है। कितने लोगों ने शासन किया है? 3 लोगों ने। तुमाड़ में शासन करने वाला अंतिम शासक आपका रत्नदेव प्रथम है। कौन है? रत्नदेव प्रथम, इसको अच्छे से याद रखना, रत्नदेव प्रथम। कौन है जी? रत्नदेव प्रथम। जबकि तुमाड़ की राजधानी पर कितने लोगों ने शासन किया? 3 लोगों ने। कौन कौन सा आ जाएगा आपका? पहला आपका कलिंग राज, दूसरे पर आ जाएगा कलिंग राज, ठीक है, कलिंग राज। दूसरा आपका कमल राज, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? कमल राज। तीसरा है आपका रत्नदेव।
है आपका रत्नदेव। ठीक है। और विवाह किससे हुआ था? तो नलन्दा देवी से। और निर्माण कार्य चले देखते हैं, तो निर्माण कार्य क्या है? तो ये आपका रत्नदेव प्रथम देखेंगे यहाँ पर, रत्नदेव प्रथम से, जिसका निर्माण कार्य यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो निर्माण कार्य देखते हैं, एग्जाम पूछता है, तो निर्माण कार्य आपका हो जाएगा महामाया मंदिर। कौन सा है? महामाया मंदिर। ठीक है, महामाया मंदिर। कौन सा है? ठीक है। ठीक है, को याद रखना। दूसरा है आपका रत्नेश्वर शिव मंदिर। शिव मंदिर। ठीक है, रत्नेश्वर शिव मंदिर, ये आपका कहाँ है जी? ये आपका आ जाएगा, कहाँ है स्थित है? तो रत्नेश्वर शिव मंदिर आपका तुमाड़ में। कहाँ है जी? तुमाड़। ठीक है। चलिए, तीसरा आपका वंकेश्वर मंदिर। वंकेश्वर। ठीक है, वंकेश्वर। वंकेश्वर मंदिर कहाँ है जी? तो आपका आ जाएगा वंकेश्वर जो मंदिर है आपका, बिल्कुल सही है। वंकेश्वर मंदिर जो है आपका तुमाड़ में है। ये भी कहाँ है? तुमाड़। ठीक है, याद रखना, तुमाड़ में। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इसके बाद आपका रत्नदेव के शासन काल के बारे में, जिसकी संज्ञा दी गई है। तो रत्नदेव के शासन काल में रतनपुर को किसकी संज्ञा दी गई है? तो कुबेर को। चलिए ऑब्जेक्टिव में आप लोग बताइएगा क्या आएगा आंसर। शिवपुर, रतनपुर, कुबेरपुर या महिषासुर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिसको आंसर मालूम। ठीक है, क्या फटाक से सभी लोग कमेंट करने स्टार्ट कीजिएगा, जितने भी जुड़ चुके हैं ना, कमेंट कीजिएगा फटाक से। इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? कुबेरपुर किस एक लोग का आया है? कुबेरपुर। ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि रत्नदेव के शासन काल में, रत्नदेव के शासन काल को, रतनपुर को किसकी संज्ञा दी गई है? ऑब्जेक्टिव में ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, पीएससी, व्यापम और एमपीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको होगा, बिल्कुल सही जवाब जी। इसका आंसर होगा सी, कुबेरपुर। आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में देखते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, मैं चेहरा आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, टेक्निकल इशू की वजह से बार बार ये काला दिखाई दे रहा है ना, ब्लैक ब्लैक टाइप से, इसीलिए मैं चेहरा छुपा लिया हूँ, है ना। तो डायरेक्ट लाइव क्लास चल रही, तो आप लोग का आंसर दे सकते हैं। अगर किसी में दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रत्नदेव देख रहे हैं आप, पृथ्वीदेव द्वितीय के, हाँ बिल्कुल सही है। पृथ्वीदेव प्रथम में उपाधि देखते हैं पृथ्वीदेव प्रथम का, है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से बार बार एग्जाम पूछा जाता है, अच्छे से समझिएगा पृथ्वीदेव। हाँ, पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में। तो देखिए, जो उपाधि के बारे में बात करें तो उपाधि देखिए, सकल कुशलाधिपति उपाधि। किसको मालूम है यहाँ पर तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सकल कुशलाधिपति, सकल कौशलधिपति, कौशलधिपति। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो अच्छे से क्लियर कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा सकल कौशलधिपति। ठीक है, दूसरा, दूसरा कौन सा है? महामंडलेश्वर, प्रचंड महामंडलेश्वर, प्रचंड महामलेश्वर। आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है जी, इसीलिए मैं यह टॉपिक लेकर आया हूँ, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लिए हैं ना, तो जो लोग लास्ट तक वीडियो देखेंगे वो तो उसके लिए फायदा ही रहेगा।
और जो वीडियो को स्किप कर देंगे ना, वो समझ लो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ऐसी वीडियो देखने के लिए ऐप चला जाता है। ठीक है, तो उनके पीछे मत जाइएगा। जिसको कंटिन्यू करना है क्लासेस, जिसको प्रयोगशाला परिचालक, छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो सकल कौशलधिपति आपको आ जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार प्रचंड महामंडलेश्वर है, हाँ, प्रचंड कौशलधिपति। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रचंड कौशलधिपति, ये आपका आ जाएगा कौशलधिपति। ठीक है, कौशलधिपति, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ से आपके एग्जाम में पिछले वर्ष पूछा भी गया है कि ये देखिए, पृथ्वीदेव प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो सकल कौशलधिपति की उपाधि। और सेकंड नंबर में आपका प्रचंड कौशलधिपति, उसके बाद तीसरा आएगा महामंडलेश्वर। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब इसके बाद है ताम्रपत्र की बात करें तो ताम्रपत्र कौन सा है, आमोदा ताम्रपत्र, आमोदा। ठीक है, आमोदा ताम्रपत्र। ठीक है, आमोदा ताम्रपत्र। चलिए निर्माण कार्य देखते हैं, किसको मालूम है किसको नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निर्माण कार्य है तो रतनपुर में समुद्र के समान विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, किसके शासनकाल में करवाया था, आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर जितने लोग जुड़ चुके हैं, आपको समझ में आ रही होगी तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो ताम्र पत्र के बारे में बात करें तो अमोदा ताम्र पत्र और निर्माण कार्य, तो निर्माण कार्य कौन कौन है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो पृथ्वीदेव प्रथम की जो निर्माण कार्य है, तो रतनपुर में समुद्र के समान विशाल तालाब का निर्माण कराया था। किसने शासनकाल में, रतनपुर में, रतनपुर में समुद्र के समान। रतनपुर में समुद्र के समान विशाल, ये ना प्रिंटिंग मिस्टेक, आज कुछ इशू हो जा रहा है। विशाल तालाब, ठीक है, विशाल तालाब का निर्माण करवाया गया था। याद रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछता है। ठीक है, इसके बाद है वंकेश्वर मंदिर तुमाड़ से। ठीक है, वंकेश्वर मंदिर, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक मिनट ना, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम में। वंकेश्वर मंदिर क्या आ जाएगा आपका, वंकेश्वर। ठीक है, वंकेश्वर मंदिर आपका आ जाएगा। इसके बाद आपका है, ये देखिए बार बार ना मिस्टेक हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अब मेरा प्रॉब्लम तो नहीं है, टेक्निकल इशू की वजह से हो रहा है ये सब, है ना। वंकेश्वर मंदिर, और ये तुमाड़ में है। उसके बाद पृथ्वी देव प्रथम, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, जिनके तीन दरवाजे थे। कौन कौन से, मेनका दरवाजा, सिंह द्वार और हुंकारा। ठीक है, अब देखिए जाजल्य देव प्रथम से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। जाजल्य देव प्रथम से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 1095 ईसा पूर्व से 1120 ईसा पूर्व। अब याद रखना उपाधि के बारे में, तो गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि, गज शार्दुल। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण की थी, गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। आपके पीएससी में और व्यापम में और रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछा गया है जी। ठीक है, तो उपाधि कौन सा है, गज शार्दुल का। सिक्के की बात करें तो स्वर्ण के सिक्के और तांबे के सिक्के चलवाए थे जी, जिसमें त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार कर लिया था। और पहली बार छत्तीसगढ़ में स्वर्ण के सिक्के जारी किए गए थे, किसके द्वारा, तो किसके शासनकाल में, जाजल्य देव के शासनकाल में। गज शार्दुल की उपाधि किसने धारण की थी, जाजल्य देव प्रथम ने। और सिक्के के बारे में बात करते, स्वर्ण के सिक्के और तांबे के सिक्के। ठीक है, तो त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार कर लिया और पहली बार छत्तीसगढ़ में स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। किसने चलवाए थे, स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे, जिसमें श्रीमंत जाजल्य देव और गज शार्दुल को चित्रित करवाया गया। ठीक है, सेकंड है आपका तांबे में, चंदेल के समान, सिक्कों के समान हनुमान की आकृति की थी। आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब मंदिर निर्माण के बारे में देखेंगे तो मंदिर निर्माण है आपका जाजल्यपुर में विष्णु मंदिर।
जाजल्यपुर। एक मिनट ना, इसको कैंसल करता हूँ। ठीक है, जाजल्यपुर में विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था जी। के बाद है आपको इस मंदिर को बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? बाणवंशी शासक, बाणवंशीय शासक, ठीक है, बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, इसको याद रखना, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया था, ये आप बताओ कमेंट करके, किसका निर्माण करवाया गया था? तो ये आपको आ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। पाली के शिव मंदिर कोरबा, क्या आ जाएगा? पाली के शिव मंदिर कोरबा, पाली के शिव मंदिर कोरबा, जल्दी कमेंट करके बताएं। बिल्कुल सही जवाब, पाली के शिव मंदिर कोरबा। किसके द्वारा? पाली, ये याद रखने, एग्जाम में बार बार पूछा गया, पाली के शिव मंदिर, है ना, कोरबा, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। क्या आएगा? पाली के शिव मंदिर कोरबा। इसको याद रखना, चाहे आप हॉस्टल वार्डन हो, चाहे प्रयोगशाला परिचालक हो, कोई भी एग्जाम, चाहे पीएससी प्री का हो, है ना, एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कल मैं आपको समय बता दूंगा कि कितने टाइम आना है। ठीक है, कल से क्लास अच्छे से करेंगे। जीर्णोद्धार बताया, अभियान के बारे में बताऊंगा। देखिए, तो जाजल्य देव प्रथा में सुनते जाओ, ठीक है। जाजल्य देव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था, जबकि सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के अनुरोध करने पर जाजल्य देव ने उसे छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, याद रखना। अभियान के बारे में बात करें तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोमेश्वर देव को किसने पराजित किया। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है जी, सोमेश्वर देव, सोमेश्वर देव, है ना, सोमेश्वर देव को किसने पराजित किया? सोमेश्वर देव के एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है। तो सोमेश्वर देव को किसने पराजित किया है?